कार्यक्रम का आज का शुभारंभ करते हैं ध्वजारोहण के साथ। तो सभी तैयार, अपना माइक बंद रखेंगे बच्चों। जो छोटे बच्चे जो हैं, अपारा, अपन्या कौन है ना बेटा, सभी लोग। तो नाउ I request principal sir to please come over here for the flag hosting. Sir, cool, सावधान, विश्राम, सावधान, flag hosting. सैल्यूट जैसे थे। राष्ट्रगान एक साथ शुरू करेंगे। राष्ट्रगान शुरू कर। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, कलबंग उच्छल जलधि तरंग तव स्वामी जागे तव सुभाषिष मांगे काय तव जय मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 Thank you very much, children. Now over to Daya sir for the next program. तो बच्चों, आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। इस फाउंडेशन डे पर सभी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, इसी तरह से जुड़े रहिएगा बेटा। आगे का संचालन दंडायत सर को मैं सौंपता हूं, किस कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएं। ठीक है। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि 15 दिसंबर को केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना की गई थी, और जिसके तहत विभिन्न स्कूल सारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी बच्चों केंद्रीय विद्यालय संचालित हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर कार्य कर रहे हैं। और आप सभी बच्चे भी निश्चित ही गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे अपने आप को, क्योंकि आप सभी केंद्रीय विद्यालय के पार्ट हैं। तो दंडायत। थैंक यू सर। Respected principal sir, all teachers, all students, I warmly welcome in this webinar. आज हम सभी के लिए एक गौरव का विषय है। हम इस परिवार के सदस्य हैं जो आज पूरे भारत भर में, न केवल पूरे भारत भर में बल्कि पूरे विश्व में शिक्षा जगत में अपनी एक विशेष पहचान रखता है। भारत की संस्कृति, भारत की एकता और अखंडता का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक केंद्रीय विद्यालय संगठन। आज इसका स्थापना दिवस है, और क्योंकि परिचय सत्र में मैं आपको सबसे पहले वेलकम के साथ यह बताना चाहूंगा कि 15 दिसंबर 1963 को केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना की गई। MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे आज हम शिक्षा मंत्रालय के नाम से पहचानते हैं, उसके द्वारा सेंट्रल स्कूल के नाम से इसकी स्थापना हुई। आज लगभग 1245 स्कूलें और दिन प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। 45,000 से भी ज्यादा जिसके शिक्षक हैं, 25 रीजनल ऑफिस और 5 जोनल इंस्टीट्यूट। अब जैसे जैसे कार्यक्रम होंगे मैं आपको अवगत करवाता जाऊंगा। यह क्योंकि सभी को विदित है कि हम किसके लिए हम इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। तो फाउंडेशन डे पर मैं सबसे पहले
क्लास 7th से परिधि विश्वकर्मा को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो अपने विचार साझा करेंगी। परिधि विश्वकर्मा क्लास 7 से। बाकी बच्चे बेटा अपना माइक बंद कर ले प्लीज, आवाज ही हो जाती है ना। Good morning to all of you, respected principal sir, teachers, and all my dear students. As you all know that today on 15 December, every year we all celebrate Foundation Day of Kendriya Vidyalaya. The Kendriya Vidyalaya Sangathan is a system of premier central government schools in India that are instituted under the aegis of the Ministry of Education (MHRD). Government of India. As of October 2020, it has a total of 1,243 schools in India and 3 abroad. It is one of the world's largest chains of schools. The motto of Kendriya Vidyalaya is Tatvam Purusham Apavanu. Oh son, please uncover that. In other words, where the चीनू face अब बस हाथ लगाना बेटा, तेरी फोटो golden lid. Ocean, God, please uncover so that truth and dharma are visible. And in 1243 गुड kV, मॉर्निंग सर। more than 10 lakh students, and all these have been divided among 25 regions, each headed by a deputy commissioner. Kendriya Vidyalayas are very famous in all over India. The 3 Kendriya Vidyalayas outside India is in Kathmandu, Moscow, and in Tehran. The school board of KV is Central Board of Secondary Education (CBSE), and the first KV is established on 15 December 1963. The Kendriya Vidyalayas are run by the Kendriya Vidyalaya Sangathan, an autonomous body formed by the Ministry of Education. So, lastly, I am sharing some facts about Kendriya Vidyalaya. First, Kendriya Vidyalaya was founded as a system in 1963, but at the time it was called Central School. Second, Kendriya Vidyalaya is one of the largest chain of schools in India with 3 branches abroad. Third, Delhi comes second with 1,01,564 students. Fourth, Sanskrit is taught as a compulsory subject from classes 6 to 8. Fifth, German language is an optional study for students. Sixth, students in KVs divided into 4 groups: Raman, Ashoka, Shivaji, and Tagore. Thank you and have a nice day. थैंक यू परिधि। परिधि ने बहुत कम शब्दों में और बड़े सरल तरीके से केंद्रीय विद्यालय संगठन, किस प्रकार ये संगठन आज पूरे विश्व में, जैसा कि परिधि ने बताया कि नेपाल, रशिया और ईरान में भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्कूलें हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन्हीं शब्दों को और मजबूती देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा क्लास 8 से भानु सोनी। वे अपनी विचारों से हमको अवगत कराएंगे। भानु सोनी, क्लास 8। Good morning, all of you. My name is Bhanu Soni. I study in class 8. My school name is Kendriya Vidyalaya Sangathan, Jamai. Today is very wonderful, enjoyable, fabulous, remarkable day for us because we are celebrating 57th Foundation Day of Kendriya Vidyalaya Sangathan. Every year, we celebrate the Foundation Day of the Kendriya Vidyalaya Sangathan on 15th December with great enthusiasm and fervor. Our organization has a glorious past, a very dynamic and vibrant present, and a promising future. The past teaches us great lessons for an even more illustrious future. The present is an impendable link between past and future.
The quality of effort and degree or communication during this important stage will be decided where we will stand in future. During this glorious journey on 57th year of service of society, KVS has always set new benchmark in the field of school education and has performed well in its role as a pace-setting organization. From a very humble beginning of 20 regimental school, today we have more than 1,225 schools dedicated on this important day. We salute all those members of this great parivar who has contributed to its rich legacy. So let us all celebrate 57th KVS Foundation Day on 15/12/2020 with full energy and in an affection, affectionate manner. Thank you. Have a nice day. थैंक यू भानु। जैसा कि भानु ने बताया, 57th हम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं केएस फाउंडेशन के। इन्हीं शब्दों को और आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करूंगा क्लास 9 से सीनियर स्टूडेंट अनुषा घोषी, जो आपके सामने अपने विचार प्रकट करेंगी। अनुषा घोषी, क्लास 9। A very respected principal sir, teachers, and my dear friends. I am Anusha and I am from class 9th. Today I am here to represent my views about very fascinating topic KVS Foundation Day. 15 December is very pleasant day for all members of Kendriya Vidyalaya Sangathan. 15 December is KVS Kendriya Vidyalaya Sangathan Foundation Day. The schools have been in operational for more than 50 years. Kendriya Vidyalaya is one of the largest chain of schools in India with 3 branches abroad. All Kendriya Vidyalayas operate under aegis of the Ministry of HRD and OGI. There are over 1245 Kendriya Vidyalayas, 13,88,899 students, 48,314 employees, and 25 regions and 5 JITs. The 3 KVS abroad are in Kathmandu in Nepal, अनुषा बेटा, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करिए। अनुषा घोषी, आई थिंक नेटवर्क की वजह से अनुषा लेफ्ट हो गई है। अनुषा वापस ज्वाइन करो। हो गया था नेटवर्क प्रॉब्लम। कोई बात नहीं बेटा, आप अपनी बात पूरी करिए। यस अनुषा। Yes, sir. The 3 KVS abroad are in Kathmandu, Tehran, and Moscow. The Vidyalayas also has several committees for holistic development of the student and well maintenance of the school. The motto of KVS is Tattvam Pusna Avapannu, which means Lord remove the covering and the seeker may see the truth. Thank you and have a nice day.
थैंक यू अनुषा। जैसा अनुषा ने भी बताया अभी, नेपाल में, ईरान में और रशिया में कैपिटल है भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक स्कूल गुड मॉर्निंग सर। है, शाखाएं हैं। थैंक यू दंडाज सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं शिक्षक साथी एवं मेरे प्यारे बच्चों, आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सभी बच्चों ने बताया केंद्रीय विद्यालय के बारे में, मैं इन्हीं शब्दों को आगे बढ़ाते हुए, बच्चों, केंद्रीय विद्यालय केवल एकेडमिक रिजल्ट के लिए ही काम नहीं कर रहा है। आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना होगा कि केंद्रीय विद्यालय के जो लक्ष्य हैं बड़े ही व्यापक हैं। रिजल्ट देना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भारतीयों में भारतीयता की भावना कैसे विकसित की जाए, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता, जो हमारे राष्ट्र की जरूरतें हैं, उनको कैसे पूरा करें, इसके लिए भविष्य में आपको तैयार करने की इस संस्था की बहुत ही बड़ी जबरदस्त भूमिका है। क्योंकि परीक्षा में 100% परिणाम के अतिरिक्त एक बात आप इस संस्था में देखते होंगे, या जो दूसरे विद्यालय से बच्चे यहाँ अध्ययन करने आए हैं, तो आपको आभास हो रहा होगा, या जो बच्चे यहाँ पहली कक्षा से पढ़ रहे हैं, आप बाहर किसी और विद्यालय के बारे में जानेंगे। केंद्रीय विद्यालय को को करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है जिसमें आप विद्यालय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आपको प्रदान करता है, जिसमें आप अपनी शिक्षा के अतिरिक्त वैज्ञानिक खोज। पिछले वर्ष हमारे विद्यालय से कुछ छात्रों ने जवाहरलाल नेहरू साइंस कांग्रेस में हिस्सा लिया था एवं सोशल साइंस एग्जीबिशन, इनके अतिरिक्त तमाम कंपटीशन होते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज पाठ से आगामी क्रियाकलाप गतिविधियां इतनी होती हैं, न केवल विद्यालय स्तर पर अपनी प्रतिभा निखारने का मौका आपको केंद्रीय विद्यालय प्रदान करता है, बल्कि आपको ऐसा मंच मिलता है कि आप राष्ट्रीय स्तर के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगिता कर सकें। राष्ट्रीय स्तर पर आप अलग अलग भागों में काम कर रहे विद्यालयों के बच्चों के साथ आपको कंपटीशन करने का मौका मिलता है, जिस कारण से केंद्रीय विद्यालय को मिनी भारत भी कहा जाता है। ये मिनी इंडिया है। आपके अंदर कुछ चीजें अपने आप ही विकसित हो रही हैं, और वो हैं भारतीयता का एहसास, वो हैं विभिन्न वर्गों के साथ रहने की कला, साथ मिलकर काम करने की क्षमता का विकास, सहिष्णुता। केंद्रीय विद्यालय बच्चों में निखार रहा है और भविष्य के लिए ऐसा व्यक्तित्व तैयार कर रहा है जो निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण में सहायक होने वाला है। बच्चे मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आज भारत में कई ऐसी हस्तियां हैं जो केंद्रीय विद्यालय के छात्र रहे हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों में अपना और केंद्रीय विद्यालय का परचम फैला रहे हैं। मैं 2-4 नाम आपको गिनाना चाहूँगा। आप सभी श्री जयराम रमेश, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अर्नब गोस्वामी, इंडिया के बेस्ट न्यूज एडिटर माने जाते हैं, प्रकाश झा, फिल्म निर्माण में महारत हासिल है,
इन्हें सुष्मिता सेन, मनीष पांडे, मैं जानबूझकर कुछ नाम ढूंढकर लाया हूं कि अगर आप कला, खेल, राजनीति और विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो जीवन का कोई भी क्षेत्र, ये केंद्रीय विद्यालय उसमें आपको ऐसा गुण, ऐसी ताकत प्रदान कर रहा है कि आप आगे चलकर आराम से कहीं ना कहीं अपने आप को कैरियर के रूप में सेट कर सकते हैं और एक सफल इंसान बन सकते हैं। तो बच्चों, आज हम ये बातें कर रहे हैं, उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि हम जिस संस्था के सदस्य हैं उसका एक गौरवशाली इतिहास है। और गौरवशाली इतिहास इसलिए है हमें प्रेरणा देने के लिए और हमें पल पल प्रेरित करने के लिए। हमें गर्व है कि हम इस गौरवशाली इतिहास जिस संस्था का है, और यह भारत ही नहीं विश्व की शैक्षिक क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था है और इसके हम सभी सदस्य हैं। इन्हीं बातों के साथ आपको पुनः केंद्रीय विद्यालय संगठन स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू रावत सर, आपने अपने विचारों से बच्चों को अवगत करवाया और काफी कुछ चीजें बच्चों को नई, कला, संस्कृति, खेल, इसमें भी ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने अपने आप को केंद्रीय विद्यालय परिवार का सदस्य बनाते हुए और आगे बढ़े, आगे अग्रसर हुए और साथ में अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, हर एक क्षेत्र में जहां उनका बोलबाला रहा है, अपना योगदान दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ हम इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि बच्चों के बिना विद्यालय नहीं है और विद्यालय का क्या महत्व है ये आपको विद्यालय गीत के माध्यम से हमारे दो बच्चे हैं जिन्होंने आपके लिए विद्यालय गीत तैयार किया है और उसको प्रस्तुत करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, साथ में नामदेव सर वो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बाकी सभी बच्चे अपना माइक ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए ताकि आप उसको अच्छे से सुन पाएं।
केंद्रीय विद्यालय लाएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। भारत की संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति, सनातन संस्कृति का देश, जहां न केवल आज हम केंद्रीय विद्यालय को एक स्टैंडर्ड की तरह मानते हैं, एक बेटर प्लेटफॉर्म के लिए जहां हम इसका कोई विकल्प नहीं देखते हैं, उसी तरह जैसे तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और विदेशों के बच्चे वहां पढ़ाई के लिए आते, स्टडी के लिए आते। आज हम यही जानना चाह रहे हैं, यही समझना चाह रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने इस पूरी यात्रा में कितने पड़ाव देखे हैं, क्या इसका हिस्ट्री रहा है, क्या बैकग्राउंड रहा है और किस तरह से अपने बच्चों के बेटरमेंट के लिए आज भी बेहतर प्रयास कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि सीनियर टीचर हमारे मिस्टर धनराज खरकूसे सर, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप इस चीज को रेखांकित करें और बच्चों को अवगत करवाएं। श्रीमान धनराज खरकूसे सर। धन्यवाद दंडात सर, श्रीमान दंडात सर। और सर्वप्रथम respected principal sir, my dear colleagues and my dear children, today we are celebrating KVS Foundation Day. First, I am telling to you that we have to feel the proud in our heart that we are a part of KVS or we are a part of a KVS. Okay, so as a part of the KVS, so we have to know about that what is the objectives of the KVS, what is the goals of the KVS, and what is the motto behind the establishment of these institutions. हमें सबसे पहले प्राउड होना चाहिए कि हम एज ए KVS या केंद्रीय विद्यालय संगठन के पार्ट हैं या हिस्से हैं। और आप लोगों ने इससे पूर्व वक्ताओं में आप लोगों ने देखा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में कितने सारे प्रतिभाशाली विद्यार्थी आगे चलकर भारत का स्वर्णिम गौरव इतिहास रचने के लिए ललायित हैं और आने वाले समय में भी जो है यही गाथा दोहराई जाएगी। हम पूर्व में देखें कि सबसे पहली बात कि हमारे जो KVS का फ्लैग है या KVS का मोटो है, तत्वम पूषणम अपावरणम। क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं? जब हम इसके बारे में गहराई से जानते हैं तो ये जो पंक्तियां हैं ये यजुर्वेद से ली गई है और आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में हमारा जो कल्चर है उसमें अलग अलग वेदों का सार और इसको आप वापस के सार में तत्वपूषणम अपावरणम, ये जो यजुर्वेद की एक पंक्तियां हैं, श्लोक है, इसका एक भाग है। इसका अर्थ यह है कि सत्य या ज्ञान के रूप में एक सोने का आवरण ढका हुआ है। हे सूर्य देवता, उस आवरण को आप हटाइए और सत्य का ज्ञान या भान कराइए। तो सोचिए कि इसके अंदर कितना ज्ञान निहित है कि हमारे अंदर जो ज्ञान छिपा हुआ है उस ज्ञान के भंडार को हम नहीं जानते। उस ज्ञान के भंडार को हे सूर्य देवता आपकी रश्मियों से उस आवरण को हटाइए और हमें ज्ञान का भान यानी बोध कराइए। ऐसा ही KVS है, हमारे अंदर असीम भंडार है ज्ञान का, उस ज्ञान को का बोध हमें कराइए, उस ज्ञान की ओर ले जाइए। तो आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना 15 दिसंबर को हुई थी 1963 में और एक विशेष मोटो जो ट्रांसफरेबल वाले
जॉब वाले जो हमारे लोग हैं, उनको एक बहुआयामी पाठ्यक्रम की सुविधा दिलाने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। सबसे पहले इसका नाम सेंट्रल स्कूल था, बाद में इसका नाम केंद्रीय विद्यालय रखा गया। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो ये सुविधा थी, ये जो रक्षा सेनाओं में जो हमारे सैनिक हुआ करते थे, उन लोगों के लिए केंद्रीय विद्यालय की सुविधाएं उपलब्ध थी। अब सोचिए कि उन लोगों के लिए जो सेवाएं उपलब्ध थी, वही सेवाएं आज हमारे मेट्रो सिटी से लेकर आज छोटे से गांव कस्बों तक ये सेवा आ गई है। और आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की करिकुलम की बात करें, पाठ्यक्रम की बात करें, पाठ्यचर्या की अगर हम बात करें, तो आज का जो स्थापना दिवस जो है वो अधूरा रह जाएगा। तो मैं आप सभी को बोलता हूं कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या है, इसके पीछे जो ध्येय उद्देश्य है, वो छात्रों का बहुआयामी विकास करना, चहुमुखी विकास करना। और आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है वो एक, इसके पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि एक मिनी भारत के रूप में है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऐसे पाठ हम बात करते हैं तो यहाँ पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत हमें अलग अलग भाषाओं का ज्ञान, अलग अलग पाठ्यक्रम के अंदर बात करें तो साइंस ओलंपियाड, मैथ ओलंपियाड, एग्जीबिशंस होते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, आर्ट है, ड्राइंग है, और आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को निखारने का पूरा मौका मिलता है। आप ये सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में लगभग 1245 स्कूल आसपास संचालित है, जिसमें कि 3 स्कूल हमारे जो केंद्रीय विद्यालय वो मॉस्को, तेहरान और काठमांडू में संचालित हो रहे हैं। और आप सभी को ये भी विदित है कि इसके अंतर्गत जर्मनी भाषा, स्पेनिश है, जापानी है और भी दूसरी अन्य भाषाएं जो हैं इसमें अंतर्निहित की गई हैं, ताकि आप जो है अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन कर सकें। और जो है नेशनल इंटीग्रिटी के अंतर्गत आप छात्रों को बाहर विदेश भी जाने का मौका मिलता है। लास्ट ईयर भी आप लोगों ने देखा होगा कि छात्रों के साथ साथ जो है वो शिक्षक भी है जो है वो जापान और दूसरी कंट्री में जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन के कदमों के द्वारा जो है उनके जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत ये लोग बाहर गए थे और अलग अलग भाषाओं का ज्ञान इन लोगों ने लिया था। मैं बात करना चाहूंगा केंद्रीय विद्यालय संगठन और केंद्रीय विद्यालय के दिशा निर्देश और इसके अंतर्गत सुविधाएं जो हैं वो सभी छात्रों को मिल रही हैं। और हम लोगों को फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इसका उद्देश्य है केंद्रीय विद्यालय संगठन का कि हम चहुआयामी विकास करें और हमारे अंदर की प्रतिभाओं को निखारें और हम अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन कर हम हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का जो है वो नाम करें। तो हमें फिर से मैं अपना जो है संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि हमें प्राउड होना चाहिए कि हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के पार्ट हैं और हमें केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत दिए गए उद्देश्य, उनके मूल भावना, उनके कार्य क्षेत्रों का अनुपालन करते हुए हमारे विद्यालय का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे राष्ट्र का, हमारे गुरुजनों का जो है नाम रोशन करना है। तो फिर से मैं आप लोगों को सभी को केंद्रीय विद्यालय संगठन स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप चहुमुखी विकास करें और कंधे से कंधा मिलाकर केंद्रीय विद्यालय संगठन का नाम रोशन करें। आप सभी को पुनः पुनः कोटि कोटि धन्यवाद और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्थापना दिवस की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू नटराज सर, बड़े ही गहनता से आपने केंद्रीय विद्यालय संगठन के महत्व को और उसके इतिहास को रेखांकित किया। किस प्रकार कला साहित्य के साथ साथ आपने ग्रामीण परिवेश को भी इस चीज के साथ जोड़ा और वस्तुतः जिस परिस्थिति से आज हम सभी लोग गुजर रहे हैं, आज हमें ये लाइव वेबिनार करना पड़ा है, उसमें इस चीज का बहुत बड़ा महत्व है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन हारा नहीं, थका नहीं और इस चुनौती भरे समय में भी, और न केवल केंद्रीय विद्यालय संगठन, जहां मैं संस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ उन बच्चों के प्रति भी, उन अभिभावकों के प्रति भी जिन्होंने जैसी भी परिस्थितियां रही बराबर अपने शिक्षकों का, अपने विद्यालय का, अपने विद्यालय संगठन का भरपूर सहयोग दिया, भरपूर साथ दिया। ये अपने आप में
गौरव की बात है और आप सभी इस बात के बधाई के पात्र हैं। जिस प्रकार हम एक परिवार की तरह रह रहे हैं और परिवार में हमसे जो बड़े हैं उनके आशीर्वाद से, उनके संबल से हम जीवन में आगे प्रगति करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे परिवार के मुखिया श्रीमान डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा सर, प्रिंसिपल सर को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें आशीर्वाद दें और हम आगे यूं ही जीवन में प्रगति करते रहें, आप सभी बच्चे जीवन में सफल हो। श्रीमान प्रिंसिपल सर, हम आपके आशीर्वचनों को सुनने के लिए लालायित हैं। धन्यवाद दंडायत सर। सर्वप्रथम मैं अपनी बात की शुरुआत केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो एक टैगलाइन है या कह लीजिए मोटो है उससे शुरुआत करना चाहूँगा। तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्तस्पेहितं मुखम तत्तम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये श्लोक ईशोपनिषद से लिया गया है और केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा इसको अपनाया गया है, जो कि जैसा कि धनराज सर ने भी बताया था कि ये प्रार्थना है, सूर्यदेव को प्रार्थना है कि जो सत्य और धर्म को एक सोने के पात्र, सोने की एक ढक्कन ने कह लीजिए एक हिसाब से उसको ढक रखा है। हे प्रभु, उस ढक्कन को हटाइए, उस लिड को हटाइए और सत्य और धर्म का दर्शन हमें कराएं। ये एक प्रार्थना है ईश्वर से। तो इस प्रार्थना को ही हम चरितार्थ करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन निरंतर प्रयासरत रहता है और इस प्रयास में कि हमारे बच्चों को सत्य और धर्म का मार्ग उनका प्रशस्त हो, यही आशय हमारे टीचर्स, हमारे सभी शिक्षक इसका प्रयास निरंतर करते रहते हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं सर्वप्रथम आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस की अनेकों अनेक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही साथ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमने एक इतिहास का एक मील का एक पत्थर पार किया है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना 57 वर्ष पूर्व 15 दिसंबर 1963 को हुई थी और बहुत छोटी सी शुरुआत करते करते आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन एक स्कूलों की, एक विद्यालयों की बहुत एक बड़ी श्रृंखला है। लगभग हमारे पास 1245 विद्यालय हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत जो कार्यरत हैं। आज की तारीख में 13 लाख से ऊपर बच्चे इसमें अध्ययन पा रहे हैं और तकरीबन 50,000 के आसपास यहाँ पे शिक्षक और अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं। तो ये एक बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि निरंतर हम निरंतर उन्नति करते रहे निरंतर और आगे बढ़ते रहे। और जैसा कि बाकी वक्ताओं ने, मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने भी आप लोगों को बताया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का क्या मैंडेट है, क्या उसका मिशन है। तो जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चे ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल बच्चे हैं, ये उनके लिए शुरुआत हुई और निरंतर हमने समस्त लोगों को इसमें सम्मिलित किया हुआ है। और ये देखा गया है कि जैसे बच्चों अभिभावकों का ट्रांसफ़र हो जाता है तो बच्चों की शिक्षा पे कोई प्रभाव ना पड़े, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक सिस्टम बनाया हुआ है कि एक कॉमन सिलेबस है जो सीबीएसई का हम फॉलो करते हैं और हर स्कूल में सेम टाइम पे सेम सिलेबस का कवरेज होता है, जिससे अगर बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अगर उसका ट्रांसफ़र भी हो रहा है तो उसकी शिक्षा पे कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो ये एक केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस बात को बनाए रखा है। और जैसा कि रावत सर ने बताया कि इतने वर्षों के इतिहास में हमारे जो एलुमनाइज हैं, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन से बच्चे पढ़ के निकले, वो आज जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की उत्कृष्ट मुकाम पे हैं, नाम कमाए हैं। उन्होंने कई लोगों के नाम भी लिए हैं, मैं पुनः उन्हें नहीं दोहराना चाहता हूं, लेकिन फिर भी उनकी वजह से आज हम गौरवान्वित हैं। और मैं आशा करता हूं कि जो हमारे आज भी जो हमारे संग जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भविष्य में अपने परिवार का, अपने विद्यालय का, अपने देश का नाम ज़रूर गौरवान्वित करेंगे। और जैसा कि विद्यालय गीत के माध्यम से भी हमारे बच्चों ने कहा
कि भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्रयासों से भारत का स्वर्णिम गौरव निश्चित ही केंद्रीय विद्यालय लाएगा। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं बड़े विश्वास के संग ये बात बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं, क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय जो कार्य कर रहा है और उसने अपने आप को इस कोरोना काल में भी, इस पेंडेमिक के टाइम पे भी अपने आप को जो जिस हिसाब से अपने आप को ढाला, नई टेक्नोलॉजी से और शिक्षा के नए आयामों में जो ढाला है, वो निश्चित ही अनुकरणीय है और प्रशंसनीय है। और साथ ही साथ मतलब जो हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं, आज हम ऑनलाइन देखिए बात कर रहे हैं। अभी 1 साल भर पहले हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हम एक दूसरे से वर्चुअल माध्यम से, इस हिसाब से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम जुड़ सकेंगे। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये किसी के सोच में भी नहीं था, लेकिन हमने उस चीज़ को निभाया और अपनाया। साथ ही साथ मैं इस कोरोना काल में शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने के लिए मैं अपने सभी शिक्षक साथियों को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं। केवीएस फाउंडेशन डे के तहत उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने वो प्रयासों से सीख के, जान के, अपने आप को नए तरीके में ढाल के और बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई। वाकई बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत 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 ज़्यादा बधाई के पात्र हैं हमारे सभी शिक्षक साथी। और साथ ही साथ हमारे जो प्यारे बच्चे हैं और उनके सम्माननीय अभिभावकगण हैं, उनको भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनके सहयोग से ये कार्य सफल हो सका। आपने अपने बच्चों को के साथ निरंतर जुड़े रहे, इस नए माध्यम से, इस ऑनलाइन माध्यम से जो शिक्षा का आयाम था उसको सफल बनाने में हमारा सहयोग किया। ये मैं इसके लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पेरेंट्स को और सभी प्यारे बच्चों को देना चाहता हूं। और आशा करता हूं कि आप भविष्य में भी हमारा इसी प्रकार से हर काम में सहयोग देते रहेंगे, क्योंकि हम जैसा कि सर ने भी बोला था कि कोरोना काल में हम घर पे ज़रूर हैं, लेकिन हमारे कार्यों पे रोक न लगे, ना हम हारेंगे, ना हम थकेंगे, हम निश्चित ही आगे बढ़ते रहेंगे। और हर वर्ष की तरह जो कुछ भी हम एक्टिविटीज़ करते थे, जो कोई भी कार्य हमें केंद्रीय विद्यालय संगठन देता था, हम उसे निश्चित रूप से करेंगे। और आप लोगों को सर लोगों ने बता भी दिया होगा, इसी तारतम्य में हम नाना नानी दादा दादी दिवस का भी आयोजन करने जा रहे हैं। तो मैं भी अपने तरफ से आप सभी लोगों को इस बात को बताना चाहता हूं कि आगामी 19 दिसंबर को हम नाना नानी दादा दादी दिवस वर्चुअल ऑनलाइन माध्यम से, जैसे वेबिनार हम कर रहे हैं उस हिसाब से मनाने जा रहे हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अच्छे अच्छे वीडियोस, अपनी पेंटिंग, छायाचित्र, कविताएं, गाने और जो भी अपने अपने दादा दादी नाना नानी के सम्मान में आप जो करना चाहते हैं वो करके अपने अपने क्लास टीचर्स को शेयर करें, ताकि एक प्यारा सा वीडियो हम बना के और उस दिन सब लोगों के साथ वो साझा कर सकें, तो ऑनलाइन माध्यम से हम ग्रैंड पेरेंट्स डे मना सकें। साथ ही साथ आपने देखा कि फिट इंडिया कार्यक्रम चल रहे हैं, तो फिट इंडिया कार्यक्रम में भी आपका सहयोग बहुत अच्छा है। और ऐसे ही आप लोग अपने अपने फिटनेस का ध्यान रखते हुए ऐसे करके वीडियोस भेजिए। और आगामी हम, जैसे पिछले साल हमने स्पोर्ट्स डे मनाया था, वैसे ही हम स्पोर्ट्स डे ऑनलाइन माध्यम से मनाएंगे। और ईश्वर ने चाहा तो हम अपना वार्षिकोत्सव भी मनाएंगे। और जैसा भी सरकार की गाइडलाइंस रहेंगी ऑनलाइन माध्यम के तहत, हम उस हिसाब से अपना एनुअल डे भी मनाएंगे। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए आपने जो सहयोग दिया और आगे भी आपका जो सहयोग मिलता रहेगा, वो निश्चित रूप से आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मैं पूरे केंद्रीय विद्यालय संगठन और केंद्रीय विद्यालय जामई की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ इस बात पे भी गर्व महसूस करता हूँ कि मैं और आप सब, हम सब केंद्रीय विद्यालय संगठन के एक इंटीग्रल पार्ट हैं, हम उसका एक अभिन्न अंग हैं। आप देखिए केंद्रीय विद्यालय जामई रिमोट एरिया में, ट्राइबल एरिया में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहा है। क्या ये अपने आप में एक प्राउड फील करने का कारण नहीं है? मैं बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ
कि अब मैं यहाँ पे बैठ के यहाँ की संस्कृति में हम लोग अलग अलग देश के जगह से आते हैं और अलग अलग संस्कृतियों के साथ समन्वय करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की परिकल्पना है उसको फलीभूत करते हैं। तो ये एक निश्चित रूप से एक जो एकता अनेकता में एकता का सूत्र जो भारत की स्ट्रेंथ है, जो भारत को सबसे अलग करती है, वो दर्शाती है। तो यही मूल्य, यही मॉरल जो हमारे बच्चों में सृजित हो, इसी के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो कराई जाती हैं और हमारे बच्चे इनसे निश्चित रूप से बहुत सीखते हैं और एक उनकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो निश्चित रूप से अन्य बच्चों की तुलना में थोड़ा अधिक रहता है। तो आप सभी लोग इसमें सहयोग करते रहें, ऐसी अपेक्षा है और हमारा साथ ऐसे ही देते रहें। आगामी जो कार्य मैंने बताए हैं उन सब में आपका सहयोग चाहिए है और साथ में अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखें बच्चों, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, खासतौर से क्लास 9 के बच्चे, क्योंकि उनके एग्ज़ाम क्योंकि अब वो बोर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, 9-10 बोर्ड है, तो उसके लिए वो विशेषकर अपना तैयार रहें। कोई समस्या लगे तो बिल्कुल अपने शिक्षकों से संपर्क करें, वो आपके सहायता के लिए हमेशा निरंतर आपके साथ हैं, ये ऐसा विश्वास रखें। और एक बार पुनः आप सभी लोगों को केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस की अनेक शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूं और आपको निश्चित रूप से ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत का स्वर्णिम गौरव निश्चित रूप से केंद्रीय विद्यालय लाएगा और उसमें आप सब लोग प्रतिभागी रहेंगे, ये ऐसा मेरी आशा है। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू प्रिंसिपल सर, आपके आशीर्वचनों से सभी चीजों को आपने पुष्ट किया। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान नामदेव सर को धन्यवाद ज्ञापन हेतु। श्रीमान नामदेव सर। धन्यवाद सर, और बहुत बहुत पहले तो बहुत बहुत बधाई सभी को इस केंद्रीय विद्यालय स्थापना दिवस पर। और जैसा कि सर के वक्तव्य में हमें ज्ञात हुआ कि केंद्रीय विद्यालय जो हमेशा निरंतर उत्थान के लिए बात कही जाती है, वैल्यू कैन बी टॉट बट इट कैन बी कॉट। और केंद्रीय विद्यालय संगठन और केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी, शिक्षकगण और सभी अभिभावक भी, आपका भी बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें, इसलिए उत्तरोत्तर लगे हुए हैं। और जैसा कि सर ने आगे भी बताया कि हम आगे भी दादा दादी नाना नानी डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, हमारा एनुअल स्पोर्ट डे भी सेलिब्रेट करने वाले हैं और साथों साथ हम लोग एनुअल डे भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो आप सभी को एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय प्राचार्य महोदय को और सभी शिक्षक साथियों को, दंडायत सर को, सभी हमारे विशेषकर अभिभावक और वो बच्चे जो है हमारे कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हो जाते हैं। तो बच्चों इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पालकों को भी और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बच्चों निश्चित ही ये प्राउड मोमेंट है और हमेशा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए टू बी ए केवीएन। और इसी के बाद जो अगला कार्यक्रम है हमारा फिट इंडिया मूवमेंट, वो संभवतः 15-20 मिनट बाद पुनः शुरू होगा, जो शायद कुछ निश्चित बच्चों के लिए शायद जिनको सूचित किया है। तो इसके समापन की सर की इजाजत से संपन्न करने की इजाजत चाहते हैं और इस कार्यक्रम को यहाँ संपन्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसमें हमें सहयोग दिया। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन। और एक बार पुनः जय केवीएस। थैंक यू वेरी मच। जय केवीएस। जय केवीएस। ओके बेटा, आप लेफ्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मजा आया ना? अच्छा लगा? जब स्कूल आओगे 10 मिनट बाद इसी लिंक में फिर जुड़ेंगे, है ना सर? 10 मिनट बाद इसी लिंक में फिर से जुड़ेंगे। फिट इंडिया वाला हमारा जो प्रोग्राम है उसको फिर से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। आज एक स्पेशल स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी आपको मोटिवेशनल स्पीच से संबोधित। ओके, तो अभी बंद करो, 10 मिनट बाद फिर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? 11 बजे के बाद ठीक है सर।
बताने के लिए अभी कोई बच्चे ने बोला कट कर दो हो गया, कट कर दो। बाय सर। बाय सर। बाय सर। Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. सभी बच्चे लेफ्ट कर दो। 10 मिनट बाद वापस से ठीक 11 बजे से वेबिनार वापस से स्टार्ट होगा फिट इंडिया का, उसके बाद ज्वाइन करना। तब तक आप सभी लोग रेस्ट करिए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। लेफ्ट कर दीजिए बेटा, सब लोग लेफ्ट कर दीजिए।